उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर कैसे, पूछें आप कैसे? वो कहेंगे जी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान का वो लीडर बन गया। उनको मेरा चैलेंज है कि जो उसने तकरीर की थी उसमें एक लफ्ज ऐसा बता दें जो उसने ऐसा कहा हो जो उससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने ना कहा हो। इनको शायद पता नहीं है, इनके बड़ों को भी पता नहीं है कि एक भट्टो था, जुल्फ़िकार अली भट्टो, जो यूएनओ के करारदाद से फाड़ के उसके मुंह पे मार के आ गया था और उठ के आ गया था वहां से। उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर, अब उसकी जिसको लीडर अजीम लीडर कहते हैं, उसकी ज़हनी अप्रोच का अंदाजा लगाएं, जिसको ये मीडिया टूल्स के साथ ऊपर पकड़ के ना ऊपर उछालते रहते हैं, फिर भी वो नहीं उछलता। उसको लाने वालों ने बड़े बड़े तरज किए कि वो चल जाए, लेकिन इतना घटिया और इतना जाहिल आदमी नहीं चल सका। उसको तो एक थोड़ा सा आपको क्लिप पेश करता हूं, आपको उसका ज़हनी लेवल, उसका नशे का लेवल चेक करें, सुने प्लीज। जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है, और ये याद रखेंगे ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं कि खर्चा ज्यादा, ये इंपोर्टेड फ्यूल है। इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। तो और उसकी दूसरी चीज ये है कि जो गाड़ियों की वेयर एंड टेयर होती है, जब वो 100 किलोमीटर ज्यादा चलती है गाड़ी, तो उसके पुर्जों के वो उसकी गाड़ी की एक लिमिटेड टाइम है कि कितनी मील कर सकती है गाड़ी। तो 100 किलोमीटर को लगा लें अब आप कि 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का। 20 साल में कितनी गाड़ियां गई, कितनों ने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्चा किया, उनके ऊपर जो उनके पुर्जे जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब ट्रैफिक इतना ज्यादा ट्रैफिक 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा खत्म नहीं हो रही अभी। जो यूथ ये आपको ज़हनी गुलाम जो थी, ज़हनी गुलाम लोग, मजहबी फरीजे वाले जो आपको गाली गलौज कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, वो आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं, ये भी आपको सुनाता हूं। ये एक क्लिप आपको सुनाता हूं जो आपस में यूथ ये इस वक्त दुख सुख कर रहे हैं। बड़ा इंजॉयबल है, दुख सुख सुने प्लीज। हाँ जी सुनाओ, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? अल्लाह का शुक्र यार, तुम सुनाओ, करम अल्लाह का यार। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की क्या सूरत हाल है भाई जी? यार इलेक्शन के हालात तो बड़े अजीब है भाई, समझ नहीं आ रहा इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं। ये तो है यार बाकी पार्टियां बहुत बेहतर नजर आ रही हैं, सिर्फ हमारी पार्टी जो है ना उधर ठंड माहौल रखा हुआ है, सब बंद करके सोशल मीडिया चलाया हुआ है उन्होंने। इधर हमारे इलाके में तो जनाब पता ही नहीं है कि बंदा कौन है, कौन उम्मीदवार है, कोई क्या इंतखाबी निशान है, पता ही कोई नहीं। तो बड़े बड़े जैसे तो कर कोई नहीं रहे, तो मीटिंग भी नहीं कर रहे छोटी, बस कहने को जो है ना वो इलेक्शन जीतना चाह रहे सब। भाई जब से खान जल गया है ना, वो पार्टी ऐसे ही चला रही है। हर कोई अपनी वाह चाहता है। अभी तक पार्टी ने कहीं ना एक जगह पे कोई वेबसाइट पे बंदों के नाम बताए जी, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन सा उम्मीदवार है, कोई पता नहीं है इनको। हमारे तो भाई जी इलाके में 3-4 उम्मीदवार इमरान खान के नाम पे खड़े हुए हैं, और वोट लेने ऐसे तो भाई जी वोट तकसीम होगा। खुद सोचो, 4 बंदे खड़े होंगे इमरान खान के नाम पे, वोट मिलेगा किसे? कल मेरी हुई एक और दोस्त से बात, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो क्या कह रहे जी, पुराने मेरे ख्याल में मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, फेसबुक पे किसी और खुद ही के टिकट चाह रहा है। समझ नहीं आ रहा होगा क्या, बस सोशल मीडिया पे तकरीरें चल रही हैं, और जमीनी सूरत हाल भाई आपको पता है। मुझे नहीं लगता इनको कोई सीटें वीटें मिलेंगी, अक्सरियत तो क्या भाई 4 सीटें लेना भी मुश्किल ही है। यही बात है यार, बस यही सीन है भाई, जो है ना उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए, बाकी सारे हमारे वाले को पता ही नहीं है। हर जो है ना दूसरा वकील उम्मीदवार बना हुआ है, कारकुनों को पता ही नहीं है किधर। तरह बरादरी का वोट होता है, पता है, उनको बताना पड़ता है, साथ मिलाना पड़ता है, मगर इधर ऐसे कोई सीन ही नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे सारे बस वाह लगे हुए हैं, और मुझे तो लगता है ना लाद नस्ताजी बुरी तरह हारेंगे हम।
یہی کوئی بات سیدھی ہے نا کہ اگر نہیں چل رہا تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دو. بھائی یہی ہے نا, اس طرح بغیر منع کے لڑنے سے تو بہتر ہے نا کہ بھارم تو رایا جائے گا نا. یہی بات ہے بھائی, اب تو اللہ ہی بہتر کرے, پیچھے دن کوئی ہے نہیں, اور بھائی جی وکیلوں کے ہاتھ پارٹی ہماری چلی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے بھائی اس دفعہ رولا ہی ہے, کوئی نہیں اس دفعہ پھر ہم چلنی ہے اپنی. اللہ خیر کرے.